नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोपना। आज दोस्तों मैं चर्चा करने जा रहा हूं त्रिमूर्ति ग्रहों के बारे में। ब्रह्मांड में अभी अंगारक योग बना हुआ दोस्तों, मंगल राहु युति से। और अंगारक योग ये संकेत करता है कि इंडिविजुअली या सामूहिक रूप से कोई चोट लग सकती है या कोई दुर्घटना जो है हो सकती है। जैसे कि कोई प्लेन जा रहा हो, क्रैश हो जाए, कोई रेलगाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, काफ़ी लोगों की जान चली जाए, या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए, भूकंप आ जाना, इन सब चीज़ों को वो इंडिकेट करता है। लेकिन ब्रह्मांड में अंगारक योग के अलावा एक ऐसा जबरदस्त शुभ योग बना हुआ है कि यदि ये त्रिमूर्ति ग्रह जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, 3 ग्रहों की, कि यदि हमारे चार्ट में इनकी युति हो, ये युति शुभ भाव में हो, शुभ प्रभाव में हो, और अभी इन्हीं ग्रहों से संबंधित डीबीए चल रही हो, दशा भुक्ति अंतर, तो निसंदेह जहां अंगारक योग के अशुभ फलों में कमी आएगी, वहीं ये युति हमें आर्थिक और नेम फेम की प्राप्ति करवा सकती है दोस्तों। ये 3 ग्रह कौन है या ये 3 प्लेयर कौन है? उनमें सबसे पहला प्लेयर है जिसके पास ज्ञान है, वो है गुरु। दूसरा जो प्लेयर है वो स्पिनर है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो है शनि। तीसरा युवा खिलाड़ी है, बुद्धि है, लेकिन उसे यदि ज्ञान मिल जाए, एक्सपीरियंस मिल जाए, तो वो ऐसी गुगली डाल सकता है कि सामने वाला बैट्समैन पहली बॉल पर ही आउट हो सकता है। और वो है बुध ग्रह, जिसे ग्रहों में राजकुमार कहकर पुकारा जाता है। और ये तीनों प्लेयर जो हैं अभी मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। और मकर राशि हमारे प्रोफेशन को इंडिकेट करती है। बुध व्यापार का कारक है, शनि अपनी सब राशि में है, गुरु है तो नीच की राशि, लेकिन शनि द्वारा उसका भी नीच भंग है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि आप चार्ट में देखेंगे, गुरु जो कि ज्ञान का कारक है वो लगभग 21 डिग्री पर गोचर कर रहा है। और बुद्धि का जो कारक बुध ग्रह है वो आई थिंक 17 डिग्री के आसपास गोचर कर रहा है। और शनि जिसके पास एक्सपीरियंस है वो 13 डिग्री के आसपास गोचर कर रहा है। मतलब बुध ग्रह जो है इन दोनों के बीच में है। बुध के आगे ज्ञान है, पीछे उसके एक्सपीरियंस है। बुध जैसे कि मैंने कहा कि व्यापार का कारक है। अब गुरु के साथ मतलब जुड़ेगा तो इसका मतलब ज्ञान और कहते हैं कि बुद्धि का संगम होगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये कानूनी जो दाव पेच होते हैं बड़ी जल्दी उसको पिकअप करते हैं, बड़ी जल्दी कानूनी दाव पेच जो होते हैं उसको वो सीख जाते हैं। हर फैसला बड़ा सोच समझ कर करते हैं। ऐसे लोग वकालत में हो या वाणी के द्वारा कोई काम काज करते हो, ऐसे लोग अच्छे वक्ता हो सकते हैं। या मीडिया से जुड़े हों ऐसे लोग, पत्रकारिता से जुड़े हों ऐसे लोग, तो काफ़ी सफल होते देखे गए हैं दोस्तों। दूसरी ओर शनि और बुध है। अब बुध बुद्धि है, शनि परख है। बुद्धि और परख का तालमेल जो है अगर खराब हो जाए तो नुकसान होता है, लेकिन अगर बुद्धि और परख का तालमेल शुभ हो जाए, जैसे कि इन दोनों के आगे गुरु बैठा हुआ है, तो हमें लाभ मिलता है दोस्तों। अब एक चीज और देखने वाली है यहां पर, यदि आप ध्यान दें, ये तीनों ग्रह श्रवण नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है चंद्रमा। और श्रवण नक्षत्र जो है वो उसका जो अर्थ है वो है सुनना। ठीक। अब बुध युवा खिलाड़ी है, उसके आगे गुरु है, पीछे उसके पास जो है एक्सपीरियंस होल्डर वो शनि है। अब ये तीनों उसके नक्षत्र पर हैं। अब गुरु और चंद्रमा, मतलब ऐसा जातक यदि ज्ञान की गंगा बहाए तो बड़ा उसका नेम फेम हो सकता है और प्रशासनिक जो पद होते हैं उसे वो प्राप्त कर सकता है। शनि चंद्र, अब शनि चंद्र की युति को ज़्यादातर नेगेटिव मानते हैं। मैंने शनि चंद्र के ऊपर 2 वीडियो अपलोड की थी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मैंने प्रभाव बताने की अपनी तरफ से कोशिश की। मैं यहाँ पर फिर बता देता हूँ कि शनि चंद्र का जो हम सोचते हैं कि ये बड़ा मानसिक तनाव, हाँ यस मानसिक तनाव देता है, ये डिप्रेशन, हाँ यस ये देता है डिप्रेशन, लेकिन साथ में बुध भी खराब होना चाहिए। मतलब चार्ट में यदि शनि चंद्र या चंद्र बुध ऐसा योग बना हुआ हो, उस पर नेगेटिव प्रभाव आ जाए, ये बुरे प्रभाव भावों में बना हो, तो निसंदेह यदि जातक को दशा भुक्ति अंतर आ जाए, गोचर भी ऐसा कुछ बन जाए,
तो जातक मानसिक तनाव से घिरा रहता है और इवन कि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन यदि आप कुछ सफल लोगों के चार्ट देखें, आप जिन्हें स्पोर्ट्समैन है जितने, उनके चार्ट देखें, तो इनके चार्ट में ज़्यादातर जो होते हैं सफल लोग होते हैं चंद्र और शनि की युति वाले होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये युति जो है डीप थिंकर बनाती है, रिसर्चर बनाती है। ये आदमी बाल की खाल निकालने वाला होता है। अब यहाँ पर शनि और चंद्र मतलब शनि के नक्षत्र में है, तो डीप थिंकर। अब उसके पास एक्सपीरियंस था शनि के पास, लेकिन अब वो डीप थिंकर भी है, गहराई में सोचता जाके। बुध व्यापार का कारक है और चंद्र के नक्षत्र पर है, मतलब अब ऐसे लोग जो है जो भी काम करते हैं बड़ी प्लानिंग से करते हैं। इनका जो भी टारगेट होता है वो छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और जब उसको एक्सपीरियंस मिल जाए, डीप थिंकिंग मिल जाए, उसको ज्ञान मिल जाए, और व्यापार का कारक है, राइटिंग का कारक है, गणित का कारक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, लैंग्वेज एक्सपर्ट है, बहरूपिया भी है, तो देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ये इस समय संयोग बना हुआ है। एक तरफ अंगारक, एक तरफ ये त्रिमूर्ति। जैसे मैंने कहा कि यदि इन तीन ग्रहों की जो युति है किसी भी तरीके से आपके चार्ट में हो, शुभ भावों में हो, और इस समय जो है गोचर है वो भी बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, बड़ा सोच समझ कर लेंगे, लंबी सोच रख कर आप कोई डिसीजन लेंगे। और जब कोई इंसान लंबी सोच रख कर डिसीजन लेता है दोस्तों, तो वो असफल नहीं होता। असफल तब होता है जब वो मंगल, जो कि तेजी का कारक है, राहु के साथ मिलकर डेयरिंग मैन ही डरता है, तब वो गलत निर्णय लेता है। और गलत निर्णय जो है उसके आगे फ्यूचर के लिए उसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो यदि आपके चार्ट में ये युति बनी हुई है, शुभ प्रभाव में है, तो निसंदेह इस समय आपको अंगारक योग के अशुभ फलों में तो कमी आएगी ही आएगी। दूसरा, आपको आप जिस भी पेशे में होंगे, मान लीजिए आप वकालत के पेशे में, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, या आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, या आप पत्रकारिता के फील्ड में है, या आप बिजनेसमैन है, या आप सर्विसमैन है, या फिर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चला रहे हैं, या धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, या आप वकालत का पेशा कर रहे हैं, निसंदेह आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ जो है यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब ये तो हुई इन ग्रहों की बात, गुरु बुध की बात, शनि बुध की बात, चंद्र बुध की बात, चंद्र शनि की बात, चंद्र गुरु की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि इस युति का ऐसे कौन से लगन वाले हैं जिनको अच्छा प्रभाव आर्थिक रूप से मिल सकता है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें दोस्तों। दूसरी बात, यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस जो है दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसे कौन से जो लगन है भाग्यशाली जिनको इस युति से जो है लाभ मिलने जा रहा है दोस्तों। सबसे भाग्यशाली लगन की बात कर लेते हैं, वो है मेष। निसंदेह आपके 10th भाव में ये तिकड़ी जो है विराजमान है। गुरु भाग्य का स्वामी होकर 10th भाव में है, शनि 10 और 11 का स्वामी होकर 10th भाव में है, और बुध जो है आपके 3rd और 6th भाव का स्वामी होकर 10th भाव में है, और तीनों ये तिकड़ी जो है आपके चंद्र के नक्षत्र पर गोचर कर, चंद्र आपके 4th भाव का स्वामी है। माता का भाव सुख भाव है, प्रॉपर्टी का है, भूमि का है, वाहन का है, एजुकेशन का है, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो मतलब इन सब चीज़ों से निसंदेह आपको लाभ होगा। बुध से रिलेटेड जो भी काम करते हैं आप, उनसे लाभ होगा। वकालत के पेशे में आप, उनसे लाभ होगा। रियल एस्टेट के बिजनेस में आप, उनसे लाभ होगा। इवन कि कोर्ट मैटर का चल रहा है कोई आपका, क्योंकि 6th भाव का स्वामी वो है, और 10th भाव पर युति चल रही है, 11th भाव का शनि स्वामी है, तो निसंदेह आपको लाभ होगा। सर्विस नहीं है, सर्विस मिल जाएगी। सर्विस है तो प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, इसी के साथ 3rd, 6, 10 एंड 11। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने बात की कि ये जो तिकड़ी है तीनों ग्रहों की,
ये चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करिए दोस्तों। अब मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जो ये प्लैनेट हैं इनकी मूवमेंट कहीं फिक्स नहीं है कि ये 10th भाव में है तो यहीं पर रुकोगे अब कुछ देर के लिए, रुके रुके कुछ नहीं है, ये अपनी मूवमेंट जो है करते रह रहे जा रहे हैं। नक्षत्र चंद्र के हैं, किसी न किसी ऊपर भी होंगे या ऊपर जाएंगे। तो जब किसी ऐसे ऊपर जाएंगे, जैसे कि गुरु 12वें भाव का स्वामी है, तो आपका ट्रांसफर जो है दोस्तों हो जाएगा। लेकिन निसंदेह आर्थिक लाभ जरूर होगा। मे भी ऐसा भी हो सकता है प्रमोशन हो जाए साथ में ट्रांसफर हो जाए। अब प्रमोशन होगी तो आर्थिक लाभ होगा। तो मेष लग्न वाले जो जातक हैं उनको बड़ा जबरदस्त आर्थिक लाभ होने जा रहा है। दूसरा जो भाग्यशाली लग्न वो है वृषभ। आपके 9th भाव में ये जो है तिकड़ी दोस्तों ये गोचर कर रही है, और बुध आपके लगन 2nd भाव धन भाव का स्वामी है और 5th भाव का स्वामी है और 9th भाव पर गोचर कर रहा है। बढ़िया है, बुध ज्ञान का कारक है, 5th और इंटेलिजेंसी का, ठीक है ना। तो जो जातक अभी स्टडी में हैं या हायर स्टडी जो है कर रहे हैं, क्योंकि गुरु 11th का भी स्वामी है और तीनों जो है ये जो 9th भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि हायर एजुकेशन का भाव है। तो एजुकेशन लेने वाले जातक, एजुकेशन फील्ड में जो जातक है, उन सब को बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इवन कि आप व्यापार में हैं, क्योंकि शनि जो है 10th भाव का भी स्वामी है, 9th भाव पर गोचर कर रहा है, और बुध 5th भाव का स्वामी है, पंचमेश है। तो आपको निसंदेह दोस्तों यहाँ पर लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यात्रा से लाभ, इसके अलावा संतान से भी लाभ है, क्योंकि 5th भाव का स्वामी 9th भाव में है और 11th भाव से भी जुड़ा वो। इसके अलावा एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आप जिसके बारे में अभी वेट कर रहे थे वो है कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, चाहे वो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो। और ख़ासकर मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी पैतृक संपत्ति से संबंधित डॉक्यूमेंट जो है उसकी तलाश में थे, या किसी भी तरह कोई डॉक्यूमेंट जिसकी आप अभी वेट कर रहे थे, वो आपको मिल जाएगा, श्योर मिलेगा। और इसके अलावा आपका कोई पुराना वाद विवाद चल रहा हो किसी भी तरह का, यदि आप समझौता करना चाह रहे हैं, कोई बातचीत आके ले जाना चाहते हैं, तो वो बातचीत आपके पक्ष में चली जाएगी, क्योंकि तीनों चंद्र के नक्षत्र पर है। चंद्र 3rd भाव में है, बुध 5th भाव का स्वामी है और तीनों 9th भाव में बैठे हैं और गुरु 11th भाव में है। इसके अलावा अगला जो भाग्यशाली लगन वो है मिथुन। मिथुन जो है लगन वाले, उनके लगन का स्वामी जो है वो 8 भाव में है, 7th भाव का स्वामी 8 भाव में है, 10th भाव का स्वामी भी 8 भाव में है। अब कहने को कहेंगे हम कि हाँ आपकी हेल्थ खराब रहेगी, यस रहेगी भाई, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसका कारण बताता हूँ क्यों। मिथुन वालों के लिए मार्ग और बाधक भाव 7th भाव होता है। मार्ग 7th भाव का स्वामी 8 भाव में है, नो डाउट, लेकिन शनि 11th भाव भाग्य का स्वामी वो भी है, लेकिन वो 9th भाव का भी तो रिजल्ट देगा, वो सिग्निफिकेटर तो है 9th भाव का, तो इसलिए डरने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, 4th का स्वामी भी 8 भाव में, हाँ माता को थोड़ा सा जो है परेशानियाँ हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि मंगल और राहु की युति भी जो है अंगारक जो कि वो 12 भाव में है, 4th भाव से 9th भाव में। अब देखिए ये तीनों जो तिकड़ी है बैठ तो गई है 8 भाव में, लेकिन जिसके नक्षत्र पर बैठी है उस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, वो आपके धन भाव का स्वामी, मतलब 2nd भाव का स्वामी है। वो 8 भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, तो 2nd भाव अर्थ त्रिकोण का भाव है, वो पहला धन का भाव है। अब 8वें भाव में तीनों बैठकर जिन भावों के ये को सिग्निफाई कर रहे हैं उनसे रिलेटेड अचानक से आपको लाभ दे देंगे, सिंपल फंडा है। अब देखिए, अचानक से नौकरी में प्रमोशन के साथ आर्थिक लाभ, अचानक से पैतृक संपत्ति का मिलना, अचानक से यात्रा का योग बनना, अचानक से माता पिता से आर्थिक लाभ। हाँ, हेल्थ की मैंने बात करी ली भाई, उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैरिड लाइफ, इसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 7th का स्वामी 8 में चला गया और गुरु जो है वो 10th भाव का भी स्वामी है, जो कि 11 से 12 बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस मामले में दो चीज़ों में थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा, बाकी आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है। इसके बाद जो लगन है वो है कन्या। कन्या लगन का स्वामी बुध, 10th भाव का स्वामी बुध, ये 5th भाव में
शनि की राशि मकर में और गुरु 4th 7th भाव का स्वामी होकर भी वहीं पर। लेकिन फिर वही बात, हमेशा कहता हूं कि नक्षत्र को मत भूला कीजिए आप। तीनों चंद्र के नक्षत्र पर, चंद्र आपके चार्ट में 11th भाव का स्वामी है, इच्छा का भाव है, लाभ का भाव है। किसी भी तरह की इच्छा हो, जायज नजायज, वो 11th भाव का स्वामी होकर पूर्ण करने जा रहा है। 5th में बैठे हैं, 11th से जुड़े, संतान पक्ष है, 8 है, मनोरंजन है, शेयर मार्केट है, लव अफेयर है, ठीक है, और 7th भाव का भी स्वामी है, तो मैरिड लाइफ से भी अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों से जो है अच्छा जाएगा रिजल्ट आपको। नौकरी नहीं है, मिल जाएगी, क्योंकि शनि 6 का भी स्वामी है और बुध 10th भाव का स्वामी है, और दोनों चंद्र के नक्षत्र पर। चंद्र 11th भाव इच्छा का भाव है, डिज़ायर ऑफ फुलफिलमेंट हो जाएगी पूरी, प्रमोशन हो जाएगी, नेम फेम बढ़ जाएगा आपका। जो है कन्या लग्न वालों के लिए ये अच्छा रहेगी इस तिकड़ी का फल। इसके बाद तुला लगन, तुला लगन के 4th भाव में ये तिकड़ी विराजमान है, और जिसके नक्षत्र पर है वो स्वामी 10th भाव का है। अब गुरु 3rd भाव का स्वामी है, 10th से जुड़ा, मतलब अब 3rd भाव कम्युनिकेशन का होता है, एजेंसी का होता है, दलाली का होता है, इन सब चीज़ों का होता है, ठीक है, पत्रकारिता का, मीडिया का, इन सब चीज़ों से, कंप्यूटर जो भी काम करने वाले हैं उन सब 3rd भाव से देखे जाते हैं। जर्नलिज्म का काम जो भी है वो इन भाव से देखा जाता है, तो उसका 10th भाव से स्वामी जो इस काम में है उन सभी को लाभ होगा। 5th भाव एजुकेशन फील्ड का है, शेयर मार्केट का है, गुरु 6 भाव का भी स्वामी है, आपको भी लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन तो है ही है, साथ में लॉन्ग टर्म गेन भी है, क्योंकि बुध 12 भाव का स्वामी है। इसके अलावा व्यापार में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा रियल एस्टेट हो या स्पोर्ट्स, उसमें भी आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। धर्म के कामों में भी आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बुध जो है भाग्य का स्वामी होकर 4th भाव प्रॉपर्टी के भाव में है, तो भाग्य में प्रॉपर्टी का सुख तो दोस्तों दिख ही रहा है। बात कर लेते हैं अब भाग्यशाली जो लगन है वो है जी आपका वृश्चिक। वृश्चिक वालों के 3rd भाव में ये तिकड़ी विराजमान है। अब 8 भाव का स्वामी बुध बनता है, 11th भाव का स्वामी बुध बनता है, 3rd भाव में है, तो मतलब आपका अपनी हिम्मत से, साहस से, वाणी से, मित्रों से, सबसे आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। और जिसके नक्षत्र पर गोचर कर रही है तिकड़ी वो आपके 9th भाव भाग्य भाव का स्वामी है, चंद्रमा। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, वो ये है, यदि आप कोई सौदा करने जा रहे हैं और आपके मन में डाउट है वो सौदा मेरे पक्ष में जाएगा, वो बातचीत मेरे पक्ष में जाएगी, वो एग्रीमेंट मेरे पक्ष में जाएगा, तो अचानक से वो चीज़ आपके पक्ष में जाने वाली है दोस्तों। प्रॉपर्टी से, यात्रा से, इन सब चीज़ों से आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 9th और 5th भाव, 4th भाव, 3rd भाव, इसका मतलब एजुकेशन फील्ड में है या एजुकेशन ले रहे हैं, इन सब चीज़ों से आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन मैरिड लाइफ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, क्योंकि मंगल और राहु की युति आपके 7th भाव में है। इसके अलावा जो भाग्यशाली लगन, 9th भाव को नहीं मैं काउंट करूंगा। 9th भाव को इसलिए नहीं काउंट करूंगा, यदि आप देखें तो यहाँ पर तिकड़ी जो है धन भाव में है। यदि आप नक्षत्र को छोड़ दें तो आम इंसान या हम जब नए स्टूडेंट जो, जैसे कि हम लोग जब नए थे तो देखा धन भाव में बैठा हुआ ये प्लैनेट हो क्या बात है, जो तो आर्थिक लाभ देगा। नहीं, ये आर्थिक लाभ ऐसा है कि जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहा है उसका स्वामी 8 भाव में चला गया। धन जो है वो वहाँ जाके फंस गया सारा, चाहे वो व्यापार से आ रहा धन है, चाहे वो आपकी वाणी से आने वाला धन है, चाहे आपके नौकरी से आने वाला धन है, वो किसी से भी आने वाला धन है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ठीक है वो 8 भाव में उसका नक्षत्र चला गया, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि प्लैनेट जो है उनकी मूवमेंट लगातार कंटिन्यू जारी है दोस्तों, तो ये किसी ना किसी ऊपर भी जाएगा। हाँ, जब किसी ऊपर जाएगा, कैसे ऊपर जाएगा, ये चला जाए शुक्र के ऊपर। शुक्र आपके 11th भाव में शुक्र की तुला राशि आती है, जब ये ऐसे ऊपर जाएगा, और 6 भाव में भी शुक्र की वृषभ राशि आती है, तो यहाँ पर जो पैसा रुका हुआ था या जो पैसा आपका आप भूल चुके थे, आपका मरा हुआ पैसा था या आपका इंश्योरेंस का पैसा था, जो इंश्योरेंस क्लेम आप लेने की वेट कर रहे थे, मिल नहीं रहा था, हाँ वो मिल जाएगा आपको, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अड़चन तो एक बार आएगी, क्योंकि 8 भाव साथ में एक्टिव है, चंद्रमा 8 भाव का स्वामी है। सो कहीं ना कहीं धनु को भी हम अच्छा एक लगन मानकर चल सकते हैं दोस्तों। मकर कुंभ बिल्कुल मैं नहीं काउंट करूंगा। उसके बाद आ गया जी मीन।
मीन लगन जो है उनके 11वें भाव में दोस्तों जो है ये तिकड़ी विराजमान है और जिसके नक्षत्र पर है वो 5th भाव में है। अब 11वें भाव में तिकड़ी है, 5th भाव में वो बैठा उसका नक्षत्र स्वामी का जो है राशि है वो चंद्र की। तो यहाँ भी यदि देखें, अब 5th की एक बात सुनिए, मैं बताता हूँ। 5th जो है ना, ये शेयर मार्केट से, आर्ट उट, इन सब चीज़ों से रिलेशन उसका है ही है। जब ये 5th, अब 11 भी एक्टिवेट है, 5th भी एक्टिवेट है, जब ये साथ में 8 भाव एक्टिव हो जाएगा ना, अचानक से, मतलब सोचा नहीं है, इस शेयर में पैसा लगाया और हम सोच रहे हैं कि अब कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद ये बढ़ेगा, लेकिन अचानक से गेन हो गया, ठीक है ना। कलात्मक वस्तुओं का कारोबार करने वाले, अचानक से गेन हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, क्योंकि तिकड़ी जो है 11वें भाव में है, 11वें भाव में मैं कह ही चुका हूँ कि हर तरह की इच्छा पूरी करता, चाहे आपने गाड़ी लेनी हो, बंगला लेना हो, संतान हो जाए जी, है ना, वो डिपेंड करता है अलग अलग भाव, लेकिन इच्छा आपकी वो पूरी करता है। यहाँ पर लव रिलेशन भी ठीक दिखाई दे रहा है, मैरिड लाइफ भी ठीक दिखाई दे रही है, इवन कि प्रॉपर्टी का सुख भी अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर व्यापार भी अच्छा दिखाई दे रहा है, और ख़ास करके जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात, आपका जो 11वें भाव का स्वामी शनि है वो भी 11वें भाव में है, 12वें भाव का स्वामी, जहाँ पर आपकी 12वें भाव में कुंभ राशि पड़ती है, उसका स्वामी 11वें भाव में है। अब देखिए, खर्चे का स्वामी अपने से 12, खर्चों में कमी। अब खर्चों में कमी तो आर्थिक लाभ तो अपने आप दिख रहा है। और दूसरी बात, 12वां भाव फॉरेन से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं आपको विदेश से संबंधित भी यहाँ पर लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। जो जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप बिजनेस में, उनको भी यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन कि पति हो या पत्नी, उनसे भी आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब कि मीन लगने वाले जो हैं उनको लिए भी जो समय है, जो 3 ग्रहों की तिकड़ी है जो कि श्रवण नक्षत्र पर गोचर कर रही है, आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अंगारक योग के जो अशुभ प्रभाव थे उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी चर्चा 3 ग्रहों के बारे में। चर्चा आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक प्लीज जरूर कीजिए। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके साथ शेयर कीजिए कि किस तरह हम ग्रहों को, एक को, फिर युति, फिर नक्षत्र के द्वारा, फिर भावों के द्वारा उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।